दोस्तों नमस्कार, बीएससी एग्रीकल्चर चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं गन्ने में सह फसली खेती के बारे में, यानी इंटरक्रॉपिंग इन शुगरकेन फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि सह फसली खेती क्या है और हम गन्ने में कौन सी सह फसल ले सकते हैं, यानी कौन सी इंटरक्रॉप्स ले सकते हैं और सहायक फसलें होंगी गन्ने के साथ, उनकी उन्नत प्रजातियां क्या हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। उनमें क्या हमें पंक्ति अनुपात रखना पड़ेगा, क्या लाइन की रेशो रखनी पड़ेगी, कितनी मुख्य फसल यानी गन्ने की कितनी लाइनें होंगी और जो सहायक फसल होगी उसकी कितनी लाइनें होंगी, उसका जो रेशो होगा, पंक्ति अनुपात होगा, वो भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि सहायक फसलों में बीज दर कितनी हम लेंगे, कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर सहायक फसलों की होगी। ये लास्ट में हम आपको टेबल भी बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको लगती है तो आप टाइमलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, वहां पे जाके आप अपना मेन टॉपिक पे वीडियो देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर सह फसली खेती के बारे में बात करें थोड़ा सा कि ये क्या है। देखिए, जब एक ही खेत में हम एक साथ एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को वैज्ञानिक विधि से यानी साइंटिफिक तरीके से इस प्रकार लगाएं ताकि जो प्रति इकाई क्षेत्रफल से हमें अधिक से अधिक लाभ हो कम लागत में, यानी हमारा एरिया उतना ही रहे और लाभ बढ़ जाए और लागत घट जाए। तो इस तरह से हम अगर खेती करते हैं एक से ज्यादा फसलों की एक ही जगह पर एक ही मौसम में, तो उसको सह फसली खेती का नाम दिया जाएगा। और अगर हम गन्ने के साथ अलग अलग फसलों की बात करें अब कि कौन सी फसलें ले सकते हैं, जैसे पहली है गन्ना के साथ हम मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं। देखिए, जो गन्ना है वो एक लंबी अवधि की फसल है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और इसकी जो प्रारंभिक वृद्धि है, प्रारंभिक शुरू की जो वृद्धि है, इनिशियल जो ग्रोथ है, वो धीमी गति से होती है। जबकि जो मूंग है, उड़द है, लोबिया है, भिंडी है, इन फसलों की अवधि कम होती है। ये लगभग 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाएंगी और हम लोबिया एवं भिंडी को बाजार में अच्छे दामों पर बेचकर अधिक लाभ ले सकते हैं। और दूसरी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे, दूसरे इंटरक्रॉप की बात करें, तो वो है गन्ने के साथ सरसों या तोरिया ले लो या राई ले लो या अलसी ले लो। देखिए, गन्ने की जो वानस्पतिक वृद्धि शरद ऋतु के अंतिम पड़ाव से ही आरंभ होती है, यानी जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, जब शरद ऋतु या ठंड का मौसम होता है तो जब वो खत्म होने वाली होती है तब उसकी जो बढ़वार है वो आरंभ होने लगती है। तब तक सरसों, तोरिया, राई, अलसी फसलों की कटाई का समय हो जाता है। और गन्ना एवं इन फसलों में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, पानी, वाटर, प्रकाश एवं हवा के लिए भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं। देखिए, जो आपको ये डेटा हम बता रहे हैं, ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र उन्होंने अपना रिसर्च की हुई है और उस माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कॉम्बिनेशन हम गन्ने के साथ ले सकते हैं चना या मसूर या मटर। देखिए, शरद ऋतु में गन्ने की वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है। इसकी वृद्धि मुख्य रूप से शरद ऋतु के अंतिम पड़ाव से आरंभ होती है। तब तक जो चना है, मसूर है या मटर है फसलें, ये लगभग पककर तैयार होने की अवस्था में पहुंच जाती हैं। और दलहनी जो फसलें हैं इसमें वो मृदा स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मददगार होती हैं। अब जिनको दलहनी फसलों का क्या महत्व है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है हमने। उसकी जड़ों के नीचे एक बैक्टीरिया होता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और अगर आपको वो समझना तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। अगला कॉम्बिनेशन है गन्ने के साथ गेहूं। इस प्रणाली में मुख्य एवं सहायक फसलें, यानी गन्ना हो गई मुख्य फसल और सहायक फसल हो गई गेहूं, दोनों ही फसलों को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि पोषक तत्वों का प्रयोग संतुलित मात्रा में हो ताकि फसलों के उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस सहफसली प्रणाली में गेहूं का उत्पादन लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें प्राप्त हो सकता है। अगला है गन्ने के साथ धनिया। देखिए, धनिया तो मसाले वाली फसल है। इसका उपयोग हरी पत्तियों या पकने के बाद दाने के रूप में किया जाता है। धनिया लगभग प्रत्येक घर में उपयोग होता है। इसलिए शरदकालीन गन्ने की बुआई के बाद 2 पंक्तियों के मध्य जो भी खाली स्थान है वहां पे या रिक्त स्थान है वहां पे धनिया को लगाया जा सकता है। अगला है गन्ने के साथ प्याज। अगर आप ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो वहां पे प्याज को सफलतापूर्वक लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंच विधि से बनने वाली मेड़ पर प्याज का विकास अच्छा होता है। प्याज कम अवधि की फसल होने के कारण कम समय में अच्छा मुनाफा
दे सकती है। अगला है गन्ने के साथ कद्दू वर्गीय सब्जियां भी लगाई जा सकती हैं। देखिए, कद्दू वर्गीय सब्जियों को वसंतकालीन गन्ने के साथ लगाकर हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इन सब्जियों में मुख्य रूप से लौकी, कद्दू एवं खीरा को हम आसानी से उगा सकते हैं। अगला जो कॉम्बिनेशन है इंटरक्रॉप है या सह फसल है जो हम गन्ने के साथ, वो है गन्ने के साथ लहसुन। लहसुन की बुआई भी उसी समय की जाती है जब शरदकालीन गन्ने की बुआई की जाती है। तो गन्ने की दो पंक्तियों के मध्य जो रिक्त स्थान है वहां पे हम लहसुन को लगाकर रख सकते हैं। इससे किसान को मुख्य फसल गन्ने की आय के अतिरिक्त एक और फसल प्राप्त हो सकती है। अगला कॉम्बिनेशन है गन्ने पालक लगा लो या मूली लगा लो। ट्रेंच विधि से बुआई करने पर गन्ने की दो पंक्तियों के बीच में जो भी खाली स्थान बच रहा है वहां पे हम मूली या पालक सह फसली प्रणाली में लगा सकते हैं ताकि समय एवं खाली पड़े स्थान का भी सही से उपयोग हो सके। अंतिम कॉम्बिनेशन है गन्ने के साथ आलू। गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से की जाती है तो आलू को सह फसली प्रणाली में आसानी से हम लगा सकते हैं। इस विधि में बनने वाली मेड़ पर 2 कतारें आलू की लगाई जा सकती हैं। आलू कम अवधि की फसल होने के कारण कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकती है। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि गन्ने के साथ जो भी सह फसली प्रणालियों में उगने वाली प्रमुख फसलें हैं उनकी बुआई की विधियां क्या क्या हैं। जैसे सह फसलें जैसे गन्ना और लोबिया हो गया, उसमें सह फसल की मुख्य प्रजातियां हैं जैसे काशी कंचन है, काशी निधि है, पूसा सुकोमल है, और उसको हम पंक्ति अनुपात 1:2 में लगा सकते हैं। यानी एक रो अगर आप गन्ने की लगाएंगे तो 2 पंक्तियां आपको लोबिया की लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और सहायक फसलों की जो बीज दर है इसमें लोबिया की वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप रख सकते हैं। उसी तरह गन्ना का और उड़द है, इसमें आप मनचाही सहायक फसल की प्रजाति लगा सकते हैं। गन्ना और मूंग है, गन्ना और भिंडी है, उसमें आप अर्कानामिका लगा सकते हैं, VRO6 लगा सकते हैं भिंडी की जो वैरायटी है, और उसमें 1:2 रेशियो रखें और 8 से 10 बीज दर रखें। उसी तरह गन्ना और सरसों है, गन्ना और प्याज है, गन्ना और तोरिया है, गन्ना और राई है, गन्ना और गेहूं है, ठीक है, और गन्ना और मसूर है, गन्ना और चना है, गन्ना और आलू, गन्ना प्लस सब्जी वाला मटर भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये दोस्तों सह फसली खेती हो गई। गन्ने में हम अलग अलग फसलों के साथ कैसे कर सकते हैं और उसी क्षेत्र में अधिक आय कैसे बढ़ा सकते हैं उसका एक तरीका ये है। बाकी अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है इससे संबंधित या अन्य तो आप वो भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम के ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे आप अपनी कृषि समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप जाके वहाँ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।